समय की बात है। श्यामनगर नाम का एक गांव था और उसी गांव में एक सेठ रहा करता था। सेठ इतना घमंडी था कि किसी भी गांव वालों को अपने घर के आगे से भी नहीं गुजरने देता था। उसका मानना था कि अगर ये गांव वाले मेरे घर के आगे से गुजरे तो कहीं मेरे इस शानदार और आलीशान घर को इनकी नजर न लग जाए। इसी वजह से कोई भी गांव वाला गलती से भी सेठ के घर के आगे से नहीं गुजरता था। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। राजू के पास एक गाय थी जिसको राजू रोजाना हरी हरी घास खिलाया करता था। गोपालो, तेरी किस्मत भी अजीब है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं तेरा अच्छे से ध्यान रखूँगा। अगर मैं मर गया तो तेरा क्या होगा? बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। अच्छा तो गोपालो, अब मुझे काम के लिए गांव से बाहर जाना होगा। तू आराम से घास खाना। यह कहकर राजू काम की तलाश में चला जाता है। राजू को रास्ते में कालूराम मिलता है। क्या बात राजू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आज कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। नहीं नहीं कालू भाई, कहीं नहीं, मैं तो बस काम की ही तलाश में जा रहा हूँ। अगर कहीं काम मिल जाए तो मेरा आज का चूल्हा जल जाता। क्यों नहीं राजू भाई, मैं भी तो काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा हूँ। क्यों ना हम दोनों एक साथ काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव चलें? और वैसे भी इस गांव में तो काम धंधा है ही नहीं। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तो चला। हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू भाई, बात तो आपकी सही है, मैं भी चलता हूँ। और दोनों काम की तलाश में दूसरे गांव चल देते हैं। अगर राजू भाई तुम मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेला क्या करता। सही है, अब दोनों एक साथ काम करेंगे। हाँ कालू भाई। दोनों कुछ ही दूर चले थे, तभी उनके सामने से एक साधु आता है। राम राम साधु महाराज। राम राम बच्चा, राम राम। महाराज जी, आप कहाँ जा रहे हो? बच्चा, मैं ये सामने जो गांव है बस उसी गांव में जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ आज सारा दिन इसी गांव में भिक्षा मांगूंगा और कल सुबह यहाँ से अगले गांव प्रस्थान करूंगा। जी महाराज जी, अच्छा अब हम चलते हैं। और साधु श्यामनगर की तरफ चल देता है। जैसे ही साधु सेठ के घर के सामने पहुंचता है तो कहता है, इस घर को देखकर लगता है ये किसी धनी व्यक्ति का घर है। शायद यहाँ से कुछ भिक्षा मिल जाए, चलकर देखता हूँ। साधु ने जोरदार आवाज में कहा, भिक्षा दे बच्चा, भगवान तेरा भला करेगा। साधु की आवाज सुनकर कोई भी बाहर नहीं आता है। साधु फिर से जोरदार आवाज में कहता है, भिक्षा दे बच्चा। फिर से साधु की आवाज सुनकर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता है। अरे, मैं तो बड़ी आशा के साथ इस घर पर भिक्षा मांगने आया हूँ। शायद इस घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता है। अब मुझे अपना और टाइम नहीं खराब करना चाहिए। अच्छा तो मुझे अब आगे की ओर चलना चाहिए। साधु वहां से चलने लगता है, तभी सामने से सेठ आता है और साधु से कहता है, अरे मूर्ख साधु, तू मेरे घर के आगे क्या कर रहा है? क्या तुझे किसी भी गांव वाले ने कुछ भी नहीं बताया? ये तुम क्या कह रहे हो बच्चा?
मैं तो एक साधु हूँ और मुझे गांव वालों से क्या मतलब। मैं तो आज यहाँ तो कल कहीं और, बस यही मेरा काम है। और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? साधु, मुझे और गुस्सा ना दिला। चला जा अभी के अभी मेरे घर के सामने से, वरना मैं तुझे अभी के अभी दंड दूंगा। लगता है बच्चा, तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है। तुम्हें भिक्षा नहीं देनी थी तो मत देते, मगर तुम इतना अपमान नहीं करते। एक साधु का अपमान का मतलब जानते हो बच्चा? मैं कुछ नहीं जानता साधु, और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। ठीक है बच्चा, मैं तो जा रहा हूँ, मगर मैं अपने साथ इस गांव की सुख शांति को भी ले जा रहा हूँ। आज से इस गांव में कभी भी तेरे जैसा घमंडी पैदा ही नहीं होगा। और साधु वहां से चला जाता है। साधु के गांव से बाहर जाते ही उस गांव में मातम सा छा गया। ये सब जब गांव वालों को पता चला तो वह साधु को रोककर कहते हैं, हे महाराज, हम गांव वालों की क्या गलती है? हमें तो इस श्राप से मुक्त करो। साधु ने तरस खाकर गांव वालों को श्राप मुक्त कर दिया और सेठ ने भी आकर माफी मांगी। मुझे क्षमा करें साधु, मैं अपने घमंड में चूर था। अब मुझे सब समझ आ गया। आज से मैं कभी किसी भी साधु का अपमान नहीं करूंगा।